नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक में। आज मैं लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो हर एक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले आगामी रेलवे वगैरह की जो भर्ती आने वाली है उनमें भी इंपॉर्टेंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में MAKER को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखते हैं कि ब्रेन से CSBJO कैसे बना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रेंड्स ब्रेन, अब यहाँ C है, यहाँ CSBJO। तो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें फ्रेंड्स, B के बाद C आता है यानी कि +1 हो रहा है। यहाँ पे R के बाद S होता है +1, A के बाद B +1, I के बाद +1, ठीक है, N के बाद O यानी कि +1। तो इस संख्या इस वाले में भी यही लॉजिक लगा लेंगे हम फ्रेंड्स, MAKER, ठीक है। M के बाद N, A के बाद B, K के बाद L, E के बाद F, R के बाद S। अब देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में NBLFS, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमारा क्वेश्चन कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेंटल को NFOUBM लिखा जाता है तो उसी भाषा में एबिलिटी को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसी तरह से इसको देख लेंगे फ्रेंड्स। मेंटल है, ठीक है, MENTAL, इससे क्या बन रहा है NFOUBM, राइट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, M के बाद N होता है यानी कि +1 हो रहा है। उसी तरह से E के बाद F, N के बाद O, T के बाद U। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि +1 हो रहा है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरह से एबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं हम, ABILITY, ठीक है। अब +1 करेंगे तो A के बाद क्या आता है B, B के बाद C, I के बाद J, L के बाद M, I के बाद J, T के बाद U, Y के बाद Z। अब ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन में BCJM, JUZ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स ऐसे वाले, जो कि हर एक एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से फ्रेंड्स हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB लिखा जाता है तो उसी भाषा में लवली को कैसे लिखा जाएगा। तो लॉजिक वैसे ही है, उसी तरह से हम इसको पहले लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है, क्या सीक्वेंस काम कर रहा है इसमें, ठीक है। फ्रेंड लिख दिया हमने। अब इससे क्या बन रहा है वो यहाँ लिख लेते हैं, ताकि डीपली ये क्लियर हो पाए कि कैसे इस तरह से के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। तो यही प्रोसेस से आगे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि F से, हाँ, यहाँ पे F से D बन रहा है, R से P बन रहा है, यानी F से D कैसे हो सकता है, अगर F के पहले क्या आता है E, E के पहले D, यानी -2 हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि R है, यहाँ पे P है, तो P के बाद QR, यानी कि -2 यहाँ भी हो रहा है। G है तो HI +2, यानी कि ऊपर से -2 हो रहा है यहाँ भी। तो E से -2 करेंगे तो C हो रहा है, यानी कि यही लॉजिक काम कर रहा है। N से देख लेंगे, -2 तो L हो जाएगा, D -2 करेंगे तो B हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है, -2 का। तो उसी तरह से लवली को अब हम सॉल्व कर सकते हैं, LOVELY को -2 करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें भी यही लॉजिक काम करे फ्रेंड, -2 करना है सब में, ठीक है। तो L से -2 करेंगे तो J, क्योंकि JKL यानी -2 हो गया। O को -2 करेंगे तो M, ठीक है। V को -2 करेंगे तो T, क्योंकि TUV। C, E के -2 करेंगे तो C, L को -2 करेंगे तो J, Y को -2 करेंगे तो W, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन फ्रेंड्स, ऑप्शन A JMTCJW, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि ऑनेस्ट को INODTS लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा। तो अब तक 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया हमने, उससे ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, ऑनेस्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑनेस्ट से बन क्या रहा है, INODTS, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं H से I करने के लिए क्या हो सकता है, H से I कैसे बनेगा, तो +1 करेंगे, H के बाद I होता है तो +1, O के बाद क्या होता है P, N के यहाँ O से N कैसे बनेगा, -1 करेंगे तो NO, ठीक है। उसी तरह से N से O बन रहा है, यानी कि प्लस करेंगे, N के बाद O आता है। E से D बन रहा है, यानी -1 हो रहा है। S से T बन रहा है, यानी कि S के बाद T आता है तो +1 हो गया। T से S बन रहा है, यानी कि S के बाद T नीचे से देख रहे हैं तो S के बाद T, तो यहाँ -1 हो गया।
तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस काम कर रहा है फ्रेंड्स, क्या सीरीज बन रहा है, प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक। तो इस टाइप को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो STRIKE लिख लेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो और समझ में भी आ रहा हो कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्ट्राइक का आप हो सकता है आपने सॉल्व भी कर लिया हो फटाफट, लेकिन मैं इसको समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे यही लॉजिक काम करना है, यही सीरीज काम करना है। अब इसमें प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक, ठीक है। एस में प्लस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टी। अब टी है तो टी में माइनस एक करेंगे तो क्या होगा, एस होगा। आर में प्लस एक करेंगे तो आर के बाद क्या होता है, एस आई। तो एच के बाद आई होता है, यानी कि आई से पहले क्या होगा, एच माइनस एक हो रहा है यहाँ पे। के बाद क्या होता है, के बाद एल होता है, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ई किसके पहले आता है, सॉरी ई से पहले क्या आता है, डी आता है, ठीक है। तो डी ई माइनस एक करेंगे तो डी आएगा। तो आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स हमारा, TSSHLD। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, TSSHLD, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर करते रहना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि SUNRISE को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉपुलर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे फ्रेंड्स अभी तक करते हैं, सनराइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में, तो इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। इसको कैसे लिख रहे हैं, TSQNNML, ठीक है फ्रेंड्स। पहले तो थोड़ा इजी जैसा था, प्लस एक माइनस एक इस तरह से, इसमें थोड़ा सा टफ है। एस के बाद यहाँ पे इस एस से क्या बन रहा है, टी बन रहा है, यानी कि प्लस एक हो रहा है पहले। फिर यू से एस बन रहा है, तो एस से यू से क्या है, माइनस दो करेंगे तब होगा STU, ठीक है। तो माइनस दो हो रहा है। एन से क्यू बन रहा है, तो एन से क्यू कैसे बन सकता है, एन के बाद OPQ प्लस 3। फिर आर से एन बन रहा है, यानी कि NOPQR 4 बार में, तो -4। तो क्या सीरीज बन रहा है, प्लस एक माइनस दो प्लस 3 -4। तो अगला क्या हो जाएगा, +5। चेक भी कर लेते हैं। आई के बाद JKLMN, एन है यहाँ पे तो +5, यानी कि अगला क्या बनेगा, +1 -2 3 4 5 -6 +7, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। +7 ई के बाद +7 करें तो JEFGHIJKL +7 होकर एल बन रहा है। तो उसी तरह से वो पॉपुलर को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब पॉपुलर POPULAR, ठीक है। इसमें ये सीरीज करेगा प्लस, ये सीरीज काम करेगा +1। तो पी के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, Q -2। तो O से -2 करेंगे तो क्या आएगा, M, ठीक है, +3। तो P से +3 करेंगे तो QRS, तो यहाँ पे हो जाएगा S। अब U से -4 करेंगे तो U से -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, QRSTU। -4 करेंगे तो Q आ जाएगा यहाँ पे। L से +5 करेंगे यहाँ पे इस सीरीज के अकॉर्डिंग, MNOP। L से 5 करेंगे तो L को छोड़ के MNOPQ, ठीक है। उसी तरह से -6 करेंगे ए में, तो -6 करेंगे ए में, यानी कि देख लेते हैं क्या हो सकता है। -6 करेंगे तो Z, एक हुआ Z माइनस, तो उसी तरह से अब अगर U करते हैं, यहाँ पे U लिखते हैं, ठीक है। तो U के बाद कितना, -6 है, तो UVWXYZA, यानी कि ए लाने के लिए -6 करेंगे तो U होगा। R से +7 करना है तो R से +7 करेंगे क्या होगा, R के बाद STUVWXY। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, QMSQQUY। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि श्वेता को TYHXF लिखा जाता है तो उसी भाषा में YASHI को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट हम क्या करते हैं, SWETA श्वेता लिख लेते हैं। इससे क्या बन रहा है, TYHXF। तो फटाफट क्या करते हैं, S के बाद T आता है, यानी कि +1 हो रहा है। W से Y कैसे बना है, W के बाद XY, यानी कि +2 हो रहा है। E के बाद H बन रहा है तो FGH, तो +3 हो रहा है। T से X बन रहा है तो TUVWX, यानी कि +4 हो रहा है। 1 2 3 4 यहाँ के 5 होना चाहिए। तो BCDEF, यानी कि यही लॉजिक काम कर रहा है, ये सीरीज काम कर रहा है, ये सीक्वेंस +1 2 3 4 5 प्लस हो रहा है। तो उसी तरह से यासी को कैसे लिखते हैं, तो YASHI। Y के बाद Z, A के बाद +2 करेंगे तो B नहीं होके C होगा। S के बाद +3 करना है, TUV, ठीक है। H के बाद +4 करना है, H के बाद IJKL,
ठीक है। और आई के बाद +5 करना है, तो आई के बाद JKLMN। ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, ZCVLN। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कोडिंग डिकोडिंग से मैं लेकर आया था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जैसे मैंने बताया कि हाँ कैसी तरह से सॉल्व करना है, पहले जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ कि इस तरह से लिखा जाता है, इसको लिख लेंगे। इन दोनों में जो सीक्वेंस, इन दोनों में जो सीरीज बनेगा वो हमारे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उससे आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लेंगे आराम से लिख के, उसके बाद हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा मैं। धन्यवाद।